मार्च का महीना था। शाम के समय मेरी पत्नी सीमा को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी हुआ, पहला बच्चा था। घर में सभी बहुत खुश थे। मेरी माँ बहू के आराम के लिए पास वाले कमरे में बिस्तरा लगा रही थी। बेटी शाम को हुई थी। बच्ची को देखने और सीमा की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। माँ घर का सारा काम भी करती, सीमा व बच्चे का ध्यान भी रखती और आने वाले का स्वागत भी करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह मेरी माँ को देकर जाते। सीमा को अंदर सब सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोस की आंटी आई और कहने लगी, देखो वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोदा, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है, थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ही लेना, और वैसे भी सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, और लड्डू कम ना बने इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। मेरी माँ सब सुन रही थी, अंदर सीमा भी सब सुन रही थी। आंटी चली गई। मैंने अपनी माँ से बोला, देखो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या ले आना है, इस पर कोई चीज़ बाकी ना रहे। माँ ने सामान लिखवाया। हर चीज़ लड़की की डिलीवरी के समय ज़्यादा थी। हमने माँ से पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है? तो माँ ने कहा, जब घर में तुम और तुम्हारे भाई का जन्म हुआ था तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और इनकम भी बहुत ही कम था। तब पिताजी अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय वे सब चीज़ बनाऊँ जो अपने समय नहीं बना पाई थी, अपने समय नहीं कर पाई थी। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? मैं ये सब माँ के मुँह से सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा होते समय तकलीफ़ तो दोनों को एक सी और बराबर होती है। इसलिए मैंने बादाम ज़्यादा लिखे हैं, ताकि लड्डू तो बनाऊंगी ही और बाद में बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती स्वस्थ रहे। सीमा अंदर सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी सास मिली। थोड़ी ही देर बाद जब माँ कमरे के अंदर आई तो सीमा ने उनसे पूछा, तो सीमा बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? बस फिर क्या था, दोनों के आँख में आंसू थे। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आप लोग के लिए नई नई और बेहतर कहानी